ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। 8:47 का टाइम हो रहा है और आज की तारीख है 12 फरवरी 2026। गुरुवार का दिन है, मेरे गुरुपा का दिन, वीरवार का दिन। और ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। गुरु जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा कुछ भूल चुका है तो माफ़ करेगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। ये शुक्राना आपके चरणों में समर्पण है बाबा। कुछ भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करना। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हर चीज़ का शुक्राना। फिर से आप नई सुबह दिखाते हो, मौका देते हो जीने का, इसके लिए बहुत शुक्राना। सूरज दादा के दर्शन कराते हो, उसका बहुत शुक्राना है बाबा। लख लख शुक्राना बाबा। ये सांसें चल रही है, उसका शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके सामने सही सलामत खड़ी हो, आप ही की कृपा की वजह से, आप ही की रहमतों की वजह से। शुक्राना है बाबा। बहुत 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 शुक्राना। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मैं हर एक चीज़ का बहुत शुक्राना करती हूँ। थैंक यू। शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, कल जैसे कि हमारे विपिन अंकल सौम्या आंटी के चैनल पे लाइव व्हाट्सएप कॉल होते हैं, सत्संग होते हैं, बहुत प्यारा लगता है। कल मुझे पाठ सेवा मिली थी, इसके लिए बहुत शुक्राना। जैसे मैंने कॉल ज्वाइन किया था मुझे सेवा मिली। बाबा चाहते थे सरप्रवक्ता औखद नाम पाठ सेवा देने का भी बहुत शुक्राना है गुरु जी महाराज। और उसी के साथ मेरे गुरु जी बहुत ब्लेस कर रहे थे, बहुत ब्लेस कर रहे थे। छोटी सी बटरफ्लाई जैसी, बहुत ही छोटी सी, एक मराठी में पाखरू बोलते हैं हम, तो वो एकदम मेरे पास आए और उन्होंने दर्शन दिए। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ बाबा। बहुत बहुत शुक्राना है। और प्यारी संगत के साथ कल बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसा लग रहा था हमारे चैनल पे हमारे संगत जी, एक बहुत प्यारे संगत जी है जो बहुत प्यारा गाते हैं। तो मेरा मन हो रहा था, या गुरु जी का आदेश था, मैं नहीं जानती, पर वो शिखा आंटी है, तो वो बहुत सुंदर गाती है। उनका भी मैं शुक्राना करती हूँ। ऐसा लग रहा था कि गुरु जी महाराज चाह रहे थे कि उनसे तू बोल के तू गाओ करके। तो शुक्राना है बाबा। बहुत प्यारा गाया उन्होंने, इसका शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना। सभी संगतों को आप ब्लेस कर रहे थे शब्द सुना के। और जो पाठ सेवा वगैरह होती है उसके लिए शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। रात में मैं बहुत अच्छे से सो पाई थी, खुशी के साथ, खुशी का माहौल था। तो थैंक यू बाबा, चेहरे की मुस्कान देने का बहुत बहुत शुक्राना है बाबा। संगत जी, मैं ज़्यादा खुश हो जाती हूँ तो फिर मुझे ऐसा लगता है, गुरु जी को बोलती हूँ, गुरु जी क्या ये खुशी गायब तो नहीं हो जाएगी? क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सुख बहुत ही कम रहा है। तो डर लगता है ये शब्द सुनने के लिए कि यह सुख बोल रहे हैं या दुख। बैठकर स्माइल कर रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। आज सुबह मैंने गुरु जी का मैसेज आया। गुरु जी बोले, आंटी भोलापन त्याग दे और थोड़ी स्मार्ट बन। ये संदेश ध्यान से पढ़। आज मैं तुझे वो ब्लेसिंग्स दूंगा जिसके लिए तेरा पूरा परिवार सालों से तरस रहा था। आज काया पलट होगी। अब से तेरे घर का हर सदस्य सुखी रहेगा। देखिए संगत जी, जब मैं ये मैसेज पढ़ रही थी तो ये सुखी शब्द को मैं दुखी पढ़ रही थी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बचपन से इतना है देखा है कि सुख शब्द मुझे बहुत डर सा भी महसूस होता है। बट मेरे गुरु जी है कि अब ये सुख शब्द मेरी ज़िंदगी में परमानेंट ज़रूर लाएंगे। सबकी लाइफ में अप डाउन्स होते हैं, पर किसी किसी को कंटिन्यूसली दुख देखना पड़ता है, तो वो चीज़ हुई। पर फिर भी कोई बात नहीं, हमारे कर्म काटते हैं गुरु जी। और इतना भोलापन भी अच्छा नहीं होता है। तो गुरु जी ने ये संसार कैसा है उसका भी सबक सिखाया है। हर एक चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस देके, घर से, फैमिली से, फ्रेंडशिप से, हर एक चीज़ का, हेल्थ वाइज सब चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस है। तो मैं समझ पाती हूँ। इतनी समझ देने का शुक्राना, एक्सपीरियंस देने का शुक्राना। और मेरे जो बुरे कर्म थे इस जन्म में तो मैंने नहीं करे, पर फिर भी हमसे जानबूझ के, जाने अनजाने में जो भी गलती हो जाती है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। और पिछले जन्म की भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। जो भी गलतियाँ हुई तो मुझे क्षमा करना और माफ़ी मांगती हूँ प्रभु, दया करना प्रभु। और हमारे कर्म काट रहे होते गुरु जी महाराज, हमारी परीक्षाएं लेते हैं। शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना। हम आपकी योजना नहीं समझ पाते हैं,
हम ना समझे बाबा, हमसे कभी उदास ना होना बाबा। मुझे ये डर लगता है कि कहीं मेरी ऐसी कुछ गलती ना हो जाए कि मेरे गुरुजी महाराज दुखी हो, या कहीं मुझे ऐसे बाकी लोग जाते हैं छोड़ के तो गुरु पाना चले जाए, पर गुरुजी हर बार बोलते हैं मैं तेरे साथ हूँ। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ऐसे मैसेज आया था, गुरुजी ने बोला सुखी रहेगा उसको अब कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आज इसे मिस मत करियो। सेहत, रिश्तों में सुधार, कामयाबी, शोहरत, प्रसिद्धि, जो अब तुम सोचोगे वो 100% मिलेगा। ये मैसेज आज तेरे परिवार के कष्टों को निवारण के लिए तेरे सामने आया है। इस आलोचना करना यानी घर की खुशियों को दावा पर लगाना। ठीक 8:05 पर घर की घंटी बजेगी। गुड न्यूज़ के लिए अब यूँ देखती रहेगी या शुक्राना करेगी और भक्तों के साथ शेयर करेगी। मैं बहुत 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 शुक्राना करती बाबा, अनंतम 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 शुक्राना। आपके श्री चरणों में लख लख शुक्राना करती बाबा। आप भी जानते हैं कि मैंने कितना इंतज़ार किया है। आप बोलते हो प्रार्थना करो, सब्र करो, शुक्राना करो, सारी चीज़ें मैंने कर लिया बाबा। अब मेरा पेशेंस लेवल ऐसा हो जाता है, डगमगा जाता है, तो मैं गुस्सा भी कर देती हूँ, फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है, क्योंकि हम इतना वेट कर लेते हैं इसकी वजह से। बट कोई बात नहीं, गुरुजी है संभालने के लिए। गुरुजी मैं आपको मानती हूँ, इस जन्म हर जन्म आप ही मेरे गुरु बन के आए। इतने प्यारे गुरु कहीं नहीं मिलेंगे। थैंक यू मुझे चुनने के लिए, मेरे जीवन में आने के लिए। बहुत 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 शुक्राना। आप हर दिन मिरेकल करते हो, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, मुझे माफ़ करना। थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। जो भी आप ब्लेसिंग्स भेज रहे हो उसका मैं स्वीकार करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज मैं गुरुद्वारे गई थी। मैंने गुरुपा को कल ही बताया था कि मैं आज जाऊंगी करके, तो गुरुजी ने आज जैसे मैं 10 बजे का प्रोग्राम था, लंगर था, हमारी एक आंटी पहचान के उन्होंने बोला था, तो प्रसाद के लिए मैं तो जाती हूँ गुरुद्वारे, तो उन्होंने बताया था, पर मेरा मतलब रेडी नहीं हो पाई थी, मैं लेट हो रहा था। मैं बहुत जल्दी मैं तो लेट हो रहा था, 10 बजे थे। तो फिर मैंने आज लेट हो रहा था, तो मैं गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी कहीं लंगर प्रसाद ख़त्म ना हो जाए, मुझे प्रसाद मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मेरे मन में बहुत सवाल चल रहे थे। और फिर मैं घर पे यही सोच रही थी कि गुरुद्वारे में कौन सा पाठ चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा। तो वैसे भी मैं अपने मोबाइल फ़ोन पे सुबह सुबह में शब्द चालू कर देती हूँ, मंत्र जाप या जपजी साहब का पाठ चालू करके रख देती हूँ मैं फ़ोन पे। बहुत शुक्राना है बाबा ये सेवा देने का भी, धन्यवाद। मैं जपजी साहब का पाठ शुरू किया था, फिर कंटिन्यूसली फिर वो बैक टू बैक शब्द और भजन चलना शुरू हो गए थे। जपजी साहब का पाठ होने के बाद सिमरन हुआ वाहे गुरु जी का, उसके बाद शब्द भी बजा, बहुत अच्छा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, माफ़ करेगा। उसके बाद फिर एक अच्छा सा शब्द होने के बाद अरदास हुई, तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसे मैं माइंड में सोच रही थी कि गुरुद्वारे में अभी क्या हो रहा होगा, तो गुरुजी मुझे घर बैठ के ब्लेस कर रहे थे। ये सारी चीज़ें सुना के मेरा पाठ भी हो गया, शब्द भी हो गए और अरदास भी हो गई। उसके बाद मेरे गुरुपा ने अरदास होने के बाद एक प्यारा सा शब्द सुनाया, लख खुशियाँ पाठशाइया कि सद्गुरु नानक न करे। इतना प्यारा लगा था, मुझे जेन्युइनली फ़ील हुआ था कि मेरे बाबा घर बैठ के मुझे ब्लेस कर रहे हैं। जैसे मैं सोच रही थी कि कहीं मुझे देर ना हो जाए गुरुद्वारा जाने के लिए, कहीं छूट ना जाए, पर मेरे गुरुजी घर बैठ के मुझे बहुत ब्लेस कर रहे थे। ये चीज़ मेरी मम्मी को भी बताई थी। बोले मम्मी खुश हुई थी कि देखिए बाबा अपनी हर मन की बात सुनते हैं, समझते हैं और हमें इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना करती है आपके चरणों में बाबा। लख लख शुक्राना है गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना। संगत जी, फिर उसके बाद मैं फट से नहाई, फिर मैं भोले बाबा के मंदिर गई, उन्हें जल चढ़ाया। जल्दी जल्दी में थी मैं, बहुत आज ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी चीज़ें घाई गड़बड़ में हो रही थी लेट होने के चक्कर में। मंदिर से फिर मैं घर आई वापस, फिर से मैं गुरुद्वारा गई, फिर वहाँ पे बैठी तो फिर तो पाठ चल रहा था, मतलब आखिरी चीज़ हो रही थी, तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने बोला शुक्राना बाबा, थैंक यू बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। वहाँ पे फिर आज लेट लंगर प्रसाद हुआ था, 11 बज गए थे, तो फिर मैं बहुत खुश हो गई थी, उसका शुक्राना। संगत जी, फिर गुरुद्वारे में वो पाठ सेवा सब कुछ होने के बाद जैसे अभी ख़त्म हो रहा होता है, तो उसके बाद कम्युनिटी के लिए वो मीटिंग चल रही थी उधर ही, तो फिर वो बहुत ऐसा लाउड हो रहे थे सब लोग
कि कम्युनिटी होता है ना, मुझे नहीं पता गुरुद्वारे में, पर हर साल किसी को दे दिया जाता है सेवा की वो संभालेगा उस चीज़ को लेके। तो ऐसे बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें हो रही थी। फिर मैं एक आंटी को बोली, आंटी ऐसे गुरु के द्वार में ऐसे लड़ना नहीं चाहिए, हमारे गुरु जिसको सेवा देना चाहते वो खुद ही चुनेंगे। जैसे कि जो लंगर प्रसाद होता है, हम पाठ सेवा पूजा पाठ जो करते हैं तो वो ब्लेस होता है। फिर उसके बाद ये अगर लड़ाई वगैरह झगड़े जो चल रही है तो उसकी भी नेगेटिविटी वो खाने में ऑब्जर्व हो जाएगी। तो उन्होंने बोला था, बेटा ये लड़ाई नहीं मीटिंग हो रही है। बोले ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, पर मुझे ऐसा फील हुआ है तो मुझे क्षमा करना बाबा। फिर उसके बाद लंगर प्रसाद किया, घर पे आई तो बहुत अच्छा लगा। फिर मैं बोली कि मैं छोटा सा सत्संग कर लेती हूँ। तो मुझे बहुत आली आ रही थी, आलस आ रहा था। मैं गुरुपा को बोली, मुझे माफ़ करना गुरुपा, क्या मैं 4 बजे के आसपास सत्संग करा लूँ प्लीज़ बाबा। ऐसा नाराज़ ना होना, क्योंकि मैं सत्संग अगर करना रहा तो मैं सुबह कर लेती। सुबह मतलब वही 12-1 बजे का समय हो जाता है। तो फिर मैं 4 बजे के आसपास काढ़ा प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद का भोग लगाया गुरुपा के लिए, फ्लावर्स चढ़ाए थे, चॉकलेट्स लाई थी, इसके लिए बहुत शुक्राना। समोसा प्रसाद आया पर लेट आया, क्योंकि मेरा भाई लेट आया था ऑफिस से, उसको बता के रखी थी लाना करके, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो सत्संग के टाइम पे भी पहले लाइट चली गई एकदम से, जब मैं काढ़ा बना रही थी संगत जी, लाइट चली गई। मैं बोली ये क्या हो गया, मैं इतनी खुशी से सीरीज विजल लगाई, मैं बोली अकेली कर रही थी मैं, तो कोई बात नहीं। बोली गुरु जी आपके नाम से मैं दिया जलाऊंगी ना, तो वो रोशनी वही वो अंधेरे में जो उजाला लाते हैं ना, तो वो दिया ही उजाला लाएगा। तो फिर काढ़ा बनाया, प्रसाद का भोग लगाया, दिया जलाया। अंधेरा था तो मैंने बोला गुरुपा आप ही को रोशनी फैलाना है, तो वही सोच के मैंने वो दिया जलाया मंत्र जाप करके। इसके लिए बहुत शुक्राना है बाबा। फिर मैंने 1 घंटे का सत्संग प्ले करके रख दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। और सत्संग में बीच में थोड़ा सा बैक हो गया था, फ़ोन टच हुआ था, तो फिर से वो जो पहले शब्द बजा था वो फिर से बजने लग गया था। तो मैं समझ नहीं पाई कि गुरुजी आज क्या हो रहा है। बोली मेरे साथ मतलब हर चीज़ें घाई गड़बड़ी में हो रही थी। तो हमें डिसिप्लिन भी करना चाहिए, टाइम के साथ लेट हुआ तो ऐसी चीज़ें होती हैं, और कुछ कारण उनके भी होते हैं, तो मैं नहीं जानती। उसके लिए भी शुक्राना बाबा, ना समझूँ बट बहुत शुक्राना। फिर मेरा सत्संग हो गया तो फिर गुरुजी को बोली थी कि मैं शिव पुराण का पाठ भी सुनाऊँगी गुरुपा के 1 घंटा और बैठ के। बट संध्या वेला हो गया था, 5:30 कुछ बज गए थे संगत जी, तो उसके फिर हमारे घर में गेस्ट आ गए थे, जो पंजाबी आंटी बोली थी वो आ गए थे। तो फिर मैंने बोली ये आए तो मैं उनके सामने कैसे और शिव पुराण का पाठ वगैरह करूँगी, क्योंकि हमारे घर में कोई गेस्ट आया है, तो अगर वो चुपचाप बैठे हमसे बात नहीं करेंगे तो उनको अजीब लगेगा। तो गुरुजी से मैंने बोला कि गुरुपा मैं शिव पुराण का पाठ ज़्यादा नहीं सुना पाऊँगी, तो एक ही अध्याय मैंने गुरुजी को सुनाया, गुरुपा के चरणों में समर्पित किया। फिर भी कुछ भूल चूक हुई हो तो मैं माफ़ी चाहती, गुरुजी महाराज क्षमा करना। चॉकलेट प्रसाद उनको दिया था मैंने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी को मैंने सब कुछ छोड़ दिया। गुरुजी मैं नहीं जानती, बोली कि आपने उन्हें भेजा है या क्या इंटेंशन है क्या नहीं, मैं नहीं जानती, मैं खुले मन से हूँ, मैं हंसी मजाक से सबके साथ बात करूँगी, तो आप देखिएगा गुरुजी महाराज। इसलिए बहुत शुक्राना बाबा, थैंक यू, अपनी ब्लेसिंग्स दिए हैं मुझे, थैंक यू। समोसा प्रसाद फिर मेरा भाई आया, समोसा प्रसाद चढ़ाया मैंने उसको, गुरुजी को, सॉरी मेरे भाई ने लाया, तो गुरुजी को मैंने समोसा प्रसाद चढ़ाया, तो जगह ही नहीं दिख रही थी, कहाँ रखूँ, तो फिर वो एकदम से प्लेट नीचे गिर गई। माफ़ी चाहती हूँ बाबा, पता नहीं आज क्या ही हुआ था, बट मैं बहुत खुश थी कि आज मेरे गुरुजी महाराज के लिए मैं बहुत कुछ अच्छी चीज़ें करूँगी, ताकि मेरे गुरुजी महाराज को बहुत अच्छा लगे और खुश हो जाए। फिर भी कोई भूल चूक हुई तो माफ़ी चाहती हूँ बाबा, पर गुरुजी महाराज हमेशा साथ थे, उन्होंने अपनी प्रेजेंस भी फील कराया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। फिर संगत जी, फिर मैंने गुरुजी से आज्ञा ली। फिर मैं मम्मी ने पोहा वगैरह बनाया था आंटी के लिए, तो गुरुजी को बोला अभी आप प्लीज़ अभी प्लेट्स में से आप ग्रहण कर लो, और फिर हम बातें करने लगे थे। अभी लेट हुआ तो अभी मैंने फिर से दिया लगाया, और मैंने बोली गुरुजी महाराज शुक्राना मैं बाद में कर दूँगी, तो अभी मैं शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्षमा करना बाबा, धन्यवाद। सारी चीज़ें आप ब्लेस करते हो, कुछ ना कुछ रीज़न होते हैं, और हमारी जो भी गलतियाँ हुई मैं माफ़ी चाहती हूँ बाबा। थैंक यू बाबा इतना प्यार देने के लिए। अभी भी छोटी सी बटरफ्लाई जैसी आई, अभी मेरी मम्मी ने देखा, तो मम्मी ने बोली शुक्राना है गुरुजी महाराज, आप हो साथ में। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। मैं चाहती हूँ कि मेरे लाइफ से वो दुखों का अंत हो, और वो आप जानते हैं मैंने सब कुछ आपके चरणों में समर्पण कर दिया है बाबा।
जब इंसान कंटिन्यूसली दुख दुख देखता है तो उसे उम्मीद खो बैठता है कि कभी उसके लाइफ में सुख आएगा, अगर आएगा भी तो वो चल पाएगा ज़्यादा दिन, वो डर बैठा रहता है। आप सब डर निकाल देना बाबा, सब कुछ आपके चरणों में समर्पण है। और शुक्राना गुरुजी महाराज मेरे भाई का काम करने के लिए, उसका वेरिफिकेशन का था, पुलिस वेरिफिकेशन का, उसका क्लियर हो गया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है बाबा। उसके भी जो ख्वाब है उसे पूरा करना, मुझे विश्वास है। मैंने खुद को, अपने मम्मी पापा, छोटे भाई को आपके चरणों में समर्पण कर दिया है बाबा। हमारे लिए जो सही हो वो करना, सभी संगत साथ मिल के रहे, आपका शुक्राना करते रहे और मिलजुल के रहे, यही चाहते बाबा। नानक नाम चढ़ करा तेरे गाने सर्वदा बाबा, सबका भला है, सबका भला है बाबा। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना बाबा। हाथ पाँव सही सलामत है, मैं चल फिर पा रही हूँ, सांसें चल रही है, आँख नाक मुँह कान चेहरे के आगे दिए हो बाबा। हर दिन अच्छे कपड़े पहनने मिलते हैं, उसका शुक्राना। इतने प्यारे मैसेजेस देते हो आपके, अच्छे अच्छे कपड़े पाया कर, सोने सोने उसके लिए भी शुक्राना बाबा। हर दिन मतलब जो भी मन में सवाल उठते हैं आप जवाब देते हो, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना, सर पे छत देने के लिए शुक्राना, माता पिता, मेरे भाई को एक परिवार देने का शुक्राना, उनके सारे जो रोग दुख दर्द कष्ट है उसको काटने का शुक्राना, मेरे मम्मी पापा, मुझे, मेरे भाई को हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना बाबा। हमारे पीछे पता नहीं जितने भी कष्ट आते हैं आप ढाल बन के हमारी रक्षा करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ मैं बाबा। थैंक यू। एक आज भी नहीं आने देते उसका शुक्राना। गुरुजी बोलते हैं कि सब ने सारी ये लगा दी है, जोर लगा दी है तुम्हारे गिराने का, तुम्हारे परिवार को दुखी करने का, जो भी है, पर गुरुजी ने एक भी आज नहीं आने दी, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना है गुरुजी महाराज। मेरे पूरे परिवार की तरफ से बहुत शुक्राना। खाना पानी देने का शुक्राना गुरुजी महाराज, पेड़ पौधों का शुक्राना, जानवरों का शुक्राना, ब्रह्मांड का शुक्राना, सारी देवी देवताओं का शुक्राना है बाबा। एंजल्स का, स्पिरिट का, असिस्टेंट मास्टर, एंसेस्टर का शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। कुलदेवी माँ, पितृदेव से माफ़ी चाहती, जो भी भूल चूक हुई क्षमा करे, सद्बुद्धि दीजिए कि हम अच्छाई और सच्चाई की राह पे चल सके, हमें मार्गदर्शन करते रहिए, अपनी कृपा दया दृष्टि बनाए रखे। हनुमान जी का भी शुक्राना, नीम कुरल बाबा का भी शुक्राना, शनिदेव महाराज शुक्राना, सारे देवी देवता का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ मैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी महाराज। शुक्राना आपके चरणों में समर्पण है बाबा। कुछ भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करना। सुख का शुक्राना, दुख का शुक्राना, हर कष्ट को काटने का शुक्राना, जो नेगेटिविटी आती है उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देना बाबा। उसका भी शुक्राना, ताकि आप वो चीज़ हमारे कर्म ही काट रहे होते हो, इसके शुक्राना। हिम्मत देना बाबा, बस हारने मत देना। जीतने आई हूँ और जीतूँगी, बस आपकी कृपा सदैव बनाए रखना और आपके चरणों में भक्ति देना बाबा। मैं नहीं चाहती कि इन सब चीज़ों में मैं खो जाऊँ। आपका सिमरन शुक्राना हमेशा करती रहो और आप मुझे बहुत प्यार देते रहो। और आज हक डे है और मैं चाहती थी कि कोई मुझे गले लगाए, पर कोई है नहीं, जो कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग बाबा। आप अपनी प्रेजेंस फील कराते हो, वही बहुत है मेरे लिए। और जो आप ब्लेसिंग्स भेज रहे हो, खुशियाँ भेज रहे हो, मैं उसे इनवाइट करती हूँ और शुक्राना करती हूँ, स्वीकार करती हूँ गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना बाबा। जो बिहाइंड द सीन्स हम हमारे लिए योजना करते हो, प्लानिंग्स करते हो, उसे मैं स्वीकारती हूँ बाबा, क्योंकि मेरे गुरुजी जो बोलेंगे मैं वो करूँगी। मैं वो बन जाऊँ जो आपकी मर्ज़ी हो गुरुजी महाराज। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए जो सही हो आप वही करना बाबा। मैंने सब कुछ आपके चरणों में समर्पण कर दिया है बाबा, विश्वास के साथ कि जो होगा अच्छा होगा। थैंक यू बाबा। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। जाने अनजाने में जो भी भूल चूक हो माफ़ करना, कुछ गलत बोला हो तो गुरुजी महाराज क्षमा करना, संगत जी क्षमा करेगा। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह गुरुजी। शुक्राना, ये शुक्राना आपके चरण में समर्पण है, स्वीकार करेगा बाबा। ओम नमः जय शिवाय। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्ला गुरुजी। ओम अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्ला गुरुजी। हाँ, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। हमको ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे को ब्लेस करने के लिए शुक्ला गुरुजी। हमको अच्छे से पढ़वाने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे को पढ़ना के लिए शुक्ला गुरुजी। मला आंटी सब गुरुजी सबको ब्लेस कीजिए। गुरुजी सबको ब्लेस करिए।
जय गुरु जी बाबा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी बाबा। आज आपका छोटा बेटा आपको शुक्राना किया बाबा। यही वो पढ़ाई लिखाई करके अपने माँ के पास गया था बाबा, यही अभी आया। उसकी माँ फोन में सिखा रही है, एक बार बोल के देख अंकल कितना चिल्लाएंगे कि मैं नहीं जाऊंगा। तो बाबा इतना छोटे बच्चे को बुद्धि है, बोल रहे नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, मैं जा रहा हूँ, अंकल बुला रहे हैं। आपका अनंतम शुक्राना है। उसकी माँ बोल रही है मेरा इतना सोना मन का बच्चा आपको कहाँ मिलेगा। हम बोले तू देख ले कहाँ मिलेगा। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आज बड़े बेटे ने कोई फ़ोन नहीं किया क्योंकि बाबा आज 14 फेब है, वैलेंटाइन डे, जिसमें 777 का ब्लेसिंग्स है और अभी 22:09 हुए हैं बाबा और पूरा चार्ज है। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरु जी कि मेरे छोटे बेटे को जब से आप मेरा बोल रही हूँ बाबा, क्योंकि आपने दिया इसलिए इसका जोर खटा सकती हूँ कि बाप के चीज पे बेटियों का सबसे ज्यादा अधिकार होता। तो बाबा मेरे ये मेरा छोटा बेटा जैसे आपका एकदम पक्का संगत है बाबा। अभी से 100 बारी पूछ चुका गुरु जी कि हम लोग कब जाने वाले हैं, बड़े मंदिर कब जाएंगे। मैंने कहा रुको ये मंथ खत्म होगा उसके बाद जाएंगे, वहां पढ़ाई लिखाई भी करेंगे क्योंकि आके सप्ताह भर बाद तुम्हारा एग्जाम रहेगा। दवा अभी भी सर खा रहा है मेरा। दवा मैं सबसे पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मेरे साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी, मेरे विपिन अंकल स्वामी आंटी को भी जय गुरु जी। बाबा मेरे आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं गुरु जी बड़े बेटे का कोई फोन नहीं आया। अभी हस्बैंड ने अचानक से मुझे कहा कि तुमने फोन नहीं किया, उसने नहीं फोन किया तो तुमने क्यों नहीं किया। हम बोले एक बात सुन लीजिए, आप जो कर्म कांड कर चुके हैं ना उसमें सिर्फ मैं ही पिस रही हूँ। तुम अपने बहरेपन का फायदा उठा के तुम बात नहीं करते हो, कर नहीं पाते हो, मैसेज करके मेरे फोन से उसको आंसर देते हो। तो या तो तुम वहां जाके रहो या तो मेरे साथ रहना, तो मैं जैसे रहूंगी वैसे रहना। तो अब हस्बैंड ने फिर एक बात बोला कि मेरा ये पुराना कोई वही बाबा बहन वाले लोग होते हैं, तो वो मेरे पास आया था जब मैं दुकान पूजा करने जाता हूँ। तो उसको यहाँ रहने के लिए जगह चाहिए, मतलब कोलकाता में, क्योंकि वो मध्यम ग्राम से आता है तो उसको आते आते कोई काम नहीं मिलता, रोज बहुत देरी हो जाता है। तो बाबा मैंने कहा कि मामली यदि वो रहना चाहेगा तो उसको कमरा ये तो खाली हो जाएगा 1 तारीख से, तो तुम उसको बोल सकते हो। तो उन्होंने फट से कहा क्या वो महीना तो दे नहीं सकेगा चूंकि वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल देगा। तो मैंने कहा मैं फ्री में तो किसी को अब रखूंगी नहीं, मैं इसका नतीजा देख चुकी। आते एक रूप में आते हैं और आके फिर ऐसा फैलाव बढ़ाते हैं कि और उसके बाद चढ़ना बढ़ना ये मुझे पसंद नहीं। हाँ मेरे को वो जैसे बोल रहा था कि
35,000 सलामी मांग रहे हैं, एडवांस मांग रहे हैं और 5,000 रेंट। मेरे को वैसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे 2 महीने का रेंट दे दे एडवांस में और बाकी 5,000 रुपये महीना देते रहे। तो बाबा मेरे इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं गुल्लू से बात करके देखती हूँ। तो अब मैंने उठाया, किया फ़ोन, तो उसने उठाया नहीं। खैर गुरुजी, मैं तो समझ ही गई हूँ कि आज वो लोग आउट ऑफ टाउन ही गए होंगे। खैर गुरुजी, मेरे पास आपने ही ये सुजोग दे दिया मुझे कि मेरे पर कोई ये नहीं आएगा कि आपने फ़ोन नहीं किया। मैंने किया था बाबा, उसने उठाया नहीं। आपका अनंतम शुक्राना। बोले मैंने अब मैं फ्री में किसी को कुछ नहीं दूंगी। नीचे में करके देख चुकी। इंसान एहसान मानना तो दूर, मैं किसी का चाहती भी नहीं। इतना बदतमीज कि किसका कोई तुलना ही नहीं हो सकता। तो हस्बैंड ने कहा ठीक है, यदि वो आता है तो मैं पूछूंगा कि वो कितना दे सकता है। हम बोले पूछ के देख लेना, यहाँ से कुछ मिलने वाला तो है नहीं उसको, उसको बल्कि मेहनत देके रहना पड़ेगा, क्योंकि बाबा आज़ादी तो सारी रहेगी। थोड़ा बहुत काम भी बोला जाएगा तो ये वही बाबा मेन काम, गेट खोलना गेट बंद करना। ये लंगड़े पाँव से इंसान बार बार जाना आना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है गुरु जी। आज कोई कष्ट तो बाबा इनका आप बहुत बड़ा कटवाए हैं। आपने राजमा चावल खिलाया है और सुबह से इनको वो अब राइट लेग के सारी जो उनके पाँव के टो के सब नसें इतनी खींच के इतनी दर्द कर रही हैं बाबा कि वो ठीक से पाँव उठा के चल नहीं पा रहे हैं। बाबा पहले तो मैंने कुछ नहीं कहा। जब वो खाना खाने बैठे तो उन्होंने सिर्फ रायता लिया, सलाद लिया, चावल लिया। हम बोले ना चुपचाप से राजमा खाओगे तुम आज, क्योंकि मैंने कल तो कुछ बोला नहीं था, क्योंकि शिखा आंटी ने कहा था कि उनके हस्बैंड को ब्लेस करना है तो आपने उनको तिलक लगाने को बोला था, तो वो तो मैं कर चुकी थी बाबा। लेकिन ये राजमा का जो मैं इनको समझाना चाहती थी, वो सिर्फ आलू से ही खा लेते बाबा। मैंने कहा राजमा चुपचाप खाओ, जो मनाही रहता है जिस बीमारी में, तुम जानते हो अच्छे से कि बाबा उसी को खिला के उसी से ब्लेस करते हैं तुमको। हाँ मैं थोड़ा सा लूंगा। हम बोले तुम थोड़ा लो, 1 चम्मच लो, लेकिन खाना पड़ेगा राजमा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि उनका बहुत दर्द था। और मैं सोच रही थी कि कल शायद आपके टेबल के जो कॉर्नर्स हैं उससे उनको नी में चोट लग गया है, तो इसलिए उनको बहुत दर्द हो रहा है। पर नहीं गुरुजी, वो यूरिक एसिड का जो दर्द है वो उनको बहुत परेशान कर रहा है। तो अंतन आपका अनंत शुक्राना है गुरुजी कि आपने उनको राजमा खिलाकर ब्लेस किया है। पर गुरुजी, जिसका बुद्धि जितना है मैं क्या ही बोलूं बाबा। जब हम लोग लौट के आए हैं, बाजार से होके आए बाबा, तो मैंने पूछा कि आपको ये किस चीज का दर्द है? बोला यूरिक एसिड का दर्द हो रहा है। अब बोले इतना सुबह से हो रहा है? मुझे एक बार भी बोलने का कोई कोशिश नहीं किया। आपको मैं घी चंदन और जल प्रसाद से मालिश कर देती, कम से कम चलने लायक आप हो ही जाते मंत्र जाप करके। अभी तक के 2 बार हो जाता तो तुम अच्छे से चलने लग जाते। पर बाबा आपको क्या बोलूं, इतना मतलब अक्कड़ में किसी को नहीं देखती कि भगवान से भी अपना ये लोग अभिमान दिखाते हैं। और आप यकीन मानिए बाबा, मैंने बच्चे को पढ़ाने बैठाया है, वो भी कुछ कर ही रहे थे, आके बोल रहे हैं भाई मेरे को घी चंदन लगा दो, मुझसे चलते नहीं बन रहा है। और मैंने पाँव को उठाया, उसी अपने साइड के बेड पे ही उठाया और हल्के हाथों से बाबा घी चंदन लगा लगा के मंत्र जाप करती रही। उसके 10 मिनट मैंने कहा चुपचाप जाके
मेरे साइड पे लेट जाओ, मैं बुबलू को पढ़ा लूँ, तब उसके बाद में आप और हम खाना खाएंगे। तो आपका अनंतम शुक्राना है बाबा कि थोड़े देर में ही उनको आराम आ गया और वो फिर वैसे ही चल फिर के कुछ करने मिले। अब क्यों जरूरत है जब खाना देना तब उठना। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। उनको आराम तो हुआ है पर पूरा आराम नहीं हुआ है गुरु जी। कोई भी चीज तो बाबा लगन से करने की कोई सोच ही नहीं है इनको। बाबा मैं आपसे सच बोलती हूँ, आज मैं सुबह से बहुत बहुत ज्यादा वीक फील कर रही थी। मेरा जैसे कि दिमाग कुछ और बोल रहा है, शरीर कुछ और हिसाब नहीं कर रहा है। मैंने उस समय अपने पति को बोला कि अ, तुम मैंने कहा कि फलाहारी कहीं नहीं मिल रहा है, वो कुट्टू के आटे का भुजिया और ये सब भुजिया नहीं मिल रहा है। बोले नहीं, यहाँ तो गंगूराम अच्छा बनाता नहीं है, देखना नहीं तुम बीकाराम वगैरह चले। मैंने अभी मैं जाने के कंडीशन में नहीं हूँ, मुझे बहुत जैसे हरारत हो रहा है बॉडी में। तो बाबा मेरे आपका अनंतम शुक्राना, आपने मुझे ऐसी गहरी नींद में डाल के वो स्वप्न दिखाया, इसका भी कारण आप ही समझाएंगे गुरु जी। तो आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। बच्चा मेरे पास ही सो गया था और अभी भी बाबा मेरे पास ही बैठा हुआ है। बाबा मेरी जान चले जाए वो सही है, पर ये मेरे रहते मेरे सामने से नहीं जाए बाबा। बस मेरा ये प्रार्थना आप सदैव सदैव अपने पास रखिएगा कि मेरी बेटी बस यही इच्छा चाहती है। बाबा गुल्लू एकदम पता नहीं कैसा हो गया है बाबा, ऐसा बच्चा पैदा करके मैंने ऐसा गलत शिक्षा नहीं दिया था बाबा। वो अपने पहली पत्नी के जो चुंगल में फंसा था बाबा, और उसने जैसे जैसे उसको ट्रीट किया वो सारी दुनिया को अपनी दुश्मन मानने लग गया है बाबा, और उस तरह से ही सबको ट्रीट करता है। बाबा मेरे आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, उसको अपने चरनी शरनी लगाइए बाबा, अपना कृपा उसको दिखाइए। जब भी उसको बोलती हूँ कि बाबा सत्संग सुनवा रहे हैं कि बेटे पे संकट है, बेटे पे संकट है, तो मेरे को उल्टा जवाब देता है गुरु जी कि सब समय क्या नेगेटिव ही चीज होता है, पॉजिटिव चीज कुछ नहीं होता। बाबा मैं उसको क्या समझाऊं गुरु जी, मेरे पास कुछ जवाब नहीं रहता है। और मैं ये भी आपका बात को मानती हूँ कि जोड़ना मेरा काम, बाकी सफर वो आप तय करेंगे उसका। तो बाबा मेरे आपका अनंतम शुक्राना, उसको अपने चरनी में लगाइए बाबा। दिल का बुरा नहीं है, पर थोड़ा ज्यादा थोड़े में ही एकदम माथा गर्म हो जाता है गुरु जी। अब ये छोटा वाला भी ऐसे ही दिमाग दिखाता है बाबा, पर ये बात को मैं मान रही हूँ, जिस दिन से गुड़िया आंटी ने वो जो जो भी उपाय करने को कहा था बच्चों से रिलेटेड वो किया है बाबा, तब से ये थोड़ा करके कंट्रोल में आने लग गया है। इस बात का मैंने किसी को भी इसका ये नहीं बताने दिया है, भेद नहीं जनाया है। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना है पापा। पापा मेरे हम आपके जैसे पिता के बहुत कायल है गुरु जी। इतना जो आप हमारे ऊपर कृपा करते हैं बाबा, बाप के एहसान के तले तो नहीं दबा जा सकता बाबा। मतलब आपके प्यार के तले हम लोग इतना दब चुके हैं कि हमें तो लगता है कि बाबा शुक्राना करा के भी हमारा ही कुछ कष्ट कटवाते हैं। आज राजमा चावल भी बनाई थी बाबा, समोसा भी। हमारी नीलम आंटी को आपने कहा था समोसे खाने का मन है, राजमा चावल का मैंने 2-3 सत्संग में सुन लिया गुरु जी। बस फिर क्या था बाबा,
आज कुछ वैसा व्यवस्था नहीं था। मैंने तुम पार्टी को कहा ये चीज करके लाओ, मैं समोसा बनाती हूँ। तो अब नियरली 20 मिनट के अंदर 10-12 समोसा तो बन ही गए। हमारी तापसी आंटी को नहीं मिला तो बच्चों के जैसे चला के बोल रही है, मेरा हिस्सा कहाँ है, दो। मैं नहीं जानती, बाहर का नहीं खाऊंगी, तुम्हारे हाथ का खाऊंगी। बाबा मैं जानती हूँ किसका जगह कहाँ है, कौन कैसे क्या कर सकता है, मैं सब जानती हूँ बाबा। तब आप मेरे पति के बारे में क्या बोलेंगे गुरुजी? वो तो मेरे सर्वस्व है, क्या बोलेंगे बाबा? वो तो सब जानते थे, खुफिया बात भी, बाहरी बात भी, सब कुछ जानते थे बाबा। मैंने यही बात कल गुल्लू को भी बोला, उस लड़की को भी बोला था, रिया को, कि यदि वो लोग मेरे को धोखा दे के जाएंगे, गीता मेरे को धोखा दे के जा रही है, सब कुछ करके जा रही है, तो गुल्लू 13 साल तक कहाँ था? तो वो तो मेरा दुश्मन हुआ फिर। बाबा कल इस बात को लेके भी वो मेरे को 10 तरह का बात सुनाया। खैर गुरु जी, अनंतम शुक्राना है। उसको जितना भी अपने मन का भड़ास है, जो अंदर में तकलीफ को छुपा के दबा के बैठा हुआ है, वो अपना निकालते जा रहा है मेरे ऊपर बाबा। उसका अनंतम शुक्राना है बाबा। आज मैं जब शाम को निकली हूँ गुरु जी, घर से तो सुबह में कहीं गई नहीं थी बाबा। आज जब मैं शाम से निकली हूँ गुरु जी, तो बाबा मेरे पहले तो पंचमुखी महाराज का दर्शन हुआ, हनुमान बाबा का, उनका अनंतम शुक्राना किया। आज लड्डू का भी चढ़ावा इनसे ही करवाती हूँ बाबा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना है बाबा। जैसे ही मैं बोली कि अब ये मार्केट खुला नहीं था पूरा बाबा, वही थोड़ा बहुत कुछ फल नींबू ये सब लेके हम आगे की तरफ बढ़ गए और बोला चलो वीआईपी मार्केट के पास सब मिलता है, वहां से लेके आएंगे। मैंने बाबा रुपए लेके इनसे वीआईपी मार्केट के अंदर से वही आटा, कुट्टू का आटा और क्या था, साबूदाना, चीना बादाम, ये सब बाबा लेके कबूतरों को खाने के लिए ज्वार का जो वो दाना आता है वो, क्योंकि बाबा अब तो ये लोग चले जाएंगे तो मुझे तो अपने ही उसका अरेंजमेंट करना होगा ना बाबा। तो आपका अनंतम शुक्राना है कि सारे रास्ते आप ही खुलवा देते हैं। मैंने उन अंकल जी जो बेच रहे थे, सारे ग्रोसरी शॉप में थे, मैंने कहा कि भैया ये चिड़ियों का खाने का दाना है क्या? बोले दीदी ये चिड़ियों नहीं कबूतर खाते हैं। बोले हाँ हाँ वही बात। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना है। आप भी मारते हैं तो आप भी तारते हैं बाबा, आपका अनंत बार शुक्राना। वहाँ गई हूँ, वहाँ भी हनुमान बाबा गनोड़ा, वहाँ वो लोग शिवलिंग जी महाराज को भी स्थापित कर दिए हैं अब, तो उनका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। गनोड़ा एक नीचे बैठे हैं, एक ऊपर बैठे हैं, तो उनको अपने हाथ से टच करके प्यार करके और मुझे फिर जितना मेरे पास ले थे उसको डाल के प्रणाम किया और सीधा सिंदूर का टीका भी लगा लिया बाबा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। जब नहीं निकली थी सुबह तो एक भी भगवान जी को नहीं देखा था, और निकली हूँ बाबा तो ढेर सारे भगवान जी के मंदिर मंदिर पहुँच के पूजा कर रही हूँ। उसके बाद बाबा मैं थोड़ा एक मिठाई की दुकान पे गई थी, मैंने सोचा वहाँ फलार के बारे में पूछ लूंगी तो शायद में उन्होंने कहा बस कलाकंद है मैडम, वो मीठा उतना खाने का मन है भी नहीं और डायबिटिक होने के कारण उतना खाती भी नहीं। बाबा मेरे मैं मिठाई की दुकान में बाद में गई, पहले वहाँ जोर जोर से हमारे हे महावीर करो कल्याण ये एक भजन हो रहा था, क्योंकि बाबा वहीं पर एक
लेफ्ट साइड में छोटा सा मंदिर है, पर सारे देवी देवता वहाँ स्थापित है, यहाँ तक कि बड़े ठाकुर भी स्थापित है। वहाँ वो पुजारी जी बैठे थे बाबा, वो हाथ में जो लोग तेल डालना चाह रहे थे तेल भी डाल रहे थे, और बाबा जो लोग कुछ वो कुछ ही को वो पालक मोर के पालक से झाड़ा भी दे रहे थे, और वो छुरी से टिका के एक लड़की को मैंने सर पे ऐसे छुआ के कुछ मंत्र जप किया, और उन्होंने बाबा कुछ टीका वगैरह लगाया। मैंने बाबा जो मेरे पास था मैंने वहाँ थाली में डाला। बड़े ठाकुर बड़े ठाकुर के पास बाबा 10 रुपए का मैंने सिक्का रखा, और मैंने कहा पंडित जी मुझे चंदन का टीका लगा दीजिए। बाबा उन्होंने चंदन और वो रोली और चावल देके टीका लगा दिया, और हाथ में तुलसी पत्र देके जल दिया, और मैंने ग्रहण किया बाबा। तब तक मुझे एक अजीब चीज दिखाई दिया बाबा। वो लोग ने बड़े ठाकुर को एक स्टील के टंकी पे रखा हुआ था, और उसमें साथ छेद किया हुआ था कि जो भी तेल उनके ऊपर डाला जाता है तो वो उसके अंदर गिर रहा था। खैर वो बात तो ठीक है गुरुजी, कोई कोई तो वहाँ पैसे भी रखते हैं, जैसे कि मैं रख के आई हूँ। मैंने तेल तो सुबह ही जो उपाय करना था कर ली थी। तो बाबा मेरे मैंने नया एकदम नया अभी कॉइन जो निकला है 10 रुपीज का, मैंने वहां पर रखा, और मैं जैसे ही गाड़ी में बैठ रही हूँ मैं देख रही हूँ एक पंजाबी पैजामा और फ्रेंच कट दाढ़ी वाला लड़का, वो दोनों तरफ से उस 10 रुपीज को देखता है और उसको उठा लेता है बाबा हाथ में। अब ये क्या था क्या नहीं था बाबा ये मैं नहीं जानती, पर वो वही 10 रुपीज था जो मैंने वहाँ बड़े ठाकुर के सामने रखा था। बाबा इसमें यदि कुछ है बाबा तो मैं नहीं जानती, ये सब कुछ आप जानते हैं बाबा। सब कुछ के लिए आपका शुक्राना है। उन पुरोहित जी ने, उन पंडित जी ने भी बहुत अच्छे से मेरे सर पे टीका लगा दिया, मेरे को जल प्रसाद दिया। मैंने उनको प्रणाम किया तो सर पे हाथ भी हल्का सा टच किया, और वहाँ शिव जी महाराज ऐसे बाहर की तरफ से हैं। मैंने उनको टच करके बस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के बाबा मैं फिर दुकान में गई, जहाँ कुछ तो ऐसा खास था नहीं बाबा। पर बाबा मेरे आपने आज बहुत अच्छे से सारे दर्शन कराए। हमारे माता काली थी, आज एक साथ सब वहाँ हैं। माता काली, हमारे कान्हा जी हैं, माता रानी जी हैं, और बाबा मेरे शिव जी महाराज हैं, नारायण लक्ष्मी नारायण जी हैं, हनुमान बाबा तो हैं, और बड़े ठाकुर भी वहाँ विराजमान हैं, और साथ में पुरोहित जी भी बैठे हुए हैं। तो आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी कि आपको आज मेरे बहुत सारे संकट काटने थे बाबा, इसलिए आपने मुझे जगह 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 मंदिर में पूजा करवाया, और जो भी मेरी क्षमता के अनुसार जो भी दान था वो सेवा लिया बाबा। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। बस मेरे बाबा यही मेरा आज रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग है। मैं इसको स्थगित करके शुक्राने सत्संग को स्थगित करके अमृत वेले की शुक्राने की तैयारी करूँगी गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रही हैं डेरा, काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको ऐसा घेरा, भूल गया तू राम रतन, भूला पूजा का काम रे। बोल राम बोल राम बोल राम राम राम, बोल श्याम बोल श्याम बोल श्याम श्याम श्याम। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम
सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम दे। बोलो राम, बोलो राम, राम राम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम, सोई विधि रहिए। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मेरी प्यारी संगत, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी से सियापुर से अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। आज की डेट है 15 फरवरी और समय हुआ है, जब मैंने संगत जी समय देखा था तो 11:11 हो रही थी, यानी कि 11:11। ब्रह्मांड के जो भी ब्रह्मांड पूरा हमारे साथ था, साक्षात हमारे साथ था इस समय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन मैंने समय देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने गुरुपा से या ब्रह्मांड से विश मांगी कि बाबा की कृपा, बाबा की मेहर हमारे साथ है। तो इतने समय में 11:12 हो गई थी और आज का दिन है रविवार, मेरे सूर्य भगवान का वार। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हो तो माफ़ करना, और माफ़ करना मेरे प्यारे गुरु जी। बाबा, ये शुक्राना सत्संग मैं आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, आपके श्री चरणों में बैठ के समर्पित कर रही हूँ। कृपा करके मेरे शुक्राना सत्संग को अपने श्री चरणों में स्वीकार करना और ब्लेस करना। जो भी शुक्राना सत्संग करने में गलती हो तो माफ़ करना, और साक्षात मेरी जबान पर आप ही विराजमान हो जाना। गुरुजी महाराज, आप ही विराजमान हो जाना और मुझसे जो बुलवाना सच बुलवाना और सही बुलवाना। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना सत्संग तो हमारे गुरुजी महाराज के हर पल हर बेले के हैं। हमें हर पल हर बेले हमें ब्लेस करते हैं, अपने चमत्कार दिखाते हैं, अपनी जो महसूस, अपने होने का जो हमें एहसास करवाते हैं कि मैं तुम्हारे हर पल हर बेले साथ हूँ किसी न किसी रूप में। इस चीज़ का गुरुपा का अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना है। शुक्राना है बाबा, आज का एक नया दिन, नई सुबह दिखाने के लिए। शुक्राना है मेरे बाबा, इतनी अच्छा दिन की शुरुआत करवाने के लिए। शुक्राना है बाबा, रोजी रोटी देने के लिए। शुक्राना है बाबा, हर बड़े कष्टों से, हर बड़ी विपत्तियों से हमें बचाने के लिए। शुक्राना है मेरे बाबा, जो घर पर नेगेटिविटी के कारण इतने बड़े बड़े कष्ट संकट आते हैं, उससे हमें, हर बुरी बलाओं से, हर बुरे लोगों से हमें बचाने के लिए। शुक्राना है मेरे बाबा, हमारे सपनों में आके हमारे कर्मों को, कष्टों को काटते हैं। शुक्राना है मेरे बाबा, पूरे परिवार के हर पल हर बेले अंग संग सहाय रहते हैं और उनका हमारा साथ हाथ पकड़ के अच्छे मार्ग पे ले जाते हो, अच्छे कार्य करवाते हो। उस चीज़ के लिए शुक्राना है, शुक्राना है मेरे बाबा, शुक्राना है मेरे बाबा। शुक्राना बाबा, हमारे मनों में अच्छे विचार डालने के लिए। शुक्राना है मेरे बाबा, इतनी अच्छी संगत परिवार देने के लिए। शुक्राना बाबा, इतने अच्छा संगत परिवार का हिस्सा बनाने के लिए। शुक्राना है मेरे बाबा, हमें नीवा बच्चा बनाने के लिए। शुक्राना है बाबा, हमें छोटी मोटी इन जीवों की सेवा करवाने के लिए। इन बेजुबान जीव जो है बेचारे भूखे प्यासे घूमते हैं, उनके लिए हमारे दिलों में दया भाव भरने के लिए। संगत जी, दया भाव तो पहले से ही थे मेरे गुरुपा की कृपा से, आशीर्वाद से, तो गुरुपा से जुड़ने से पहले। लेकिन जो अब मन में भावना और भी गुरुपा ने जगाई इन बेजुबान जीवों के लिए, उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना है बाबा। क्योंकि इन बेजुबान जीवों का हमारे इंसानों के सिवाय कौन होता है। हम ही ने कुछ खाने पीने को थोड़ा प्यार दे सकते हैं, बाकी कौन दे सकता है। तो संगत जी, बस यही है कि इन बेजुबानों पर दया करें, चाहे मंकी के रूप में हो, चाहे डॉगियों के रूप में है, चाहे काऊ के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, नंदी महाराज के रूप में, किसी जितने भी हमारी धरती पे ये प्यारी सी बनाई हुई सुंदर दुनिया में, जो मेरे गुरुजी महाराज की प्यारी सी बनाई हुई दुनिया, और उसमें उनके बनाए हुए जो बेजुबान जीव हैं, उनको थोड़ा सा प्यार दें और जितना हम बन सके हम उनकी सेवा करें, जैसे भी हो सके। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा। शुक्राना है बाबा हर उस चीज़ के लिए जो आप हमारे लिए कर रहे हैं बाबा। शुक्राना है बाबा,
जो आप हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, जो दे रहे हो, जो नहीं दे रहे हो, हर चीज़ के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर उस चीज़ के लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना बाबा उस दुःख का भी जिस दुःख में आपने हमारा हाथ पकड़ा था। शुक्राना बाबा उन उन लोगों का भी जो जिन लोगों ने हमारे जीवन में दुःख दिया था, कष्ट दिए थे, और उस दुःख कष्ट में आपने हमारा हाथ पकड़ा था। उन लोगों का भी शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। शुक्राना बाबा उस दुःख की घड़ी में भी जो दुःख आता है, उस दुःख में भी आप हमें सुख का एहसास कराते हो। शुक्राना बाबा, इतनी बड़ी बीमारी हमारे पर कष्ट आते हैं जो नेगेटिविटी के कारण लोग हमें भेजते हैं, उसमें हम पर बस ये है कि लगा लो कि थोड़ा बहुत ही हम पे असर होता है, जो असर को काट देते हो आप। इतने बड़े कष्ट संकट आते हैं कि इतने में तो इंसान की मौत ही हो जाए, इस जीवन से ही चला जाए। इतने बड़े बड़े कष्ट आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी इतनी तबीयत खराब होती है कि पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है। डॉक्टर भी नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है, तबीयत इतनी खराब होती है, और उस संकट से, उन बीमारियों से हमें हल्के में काट देते हो बाबा। उसके लिए अनंतम 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 कोटि शुक्राना। हाथ पकड़ के खड़ा कर देते हो बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। हर उस चीज़ के लिए शुक्राना बाबा जो आप हमारे लिए कर रहे हैं बाबा। शुक्राना 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 बाबा, अपने श्री चरणों से जोड़ने के लिए। शुक्राना बाबा, अपने श्री चरणों की भक्ति देने के लिए। शुक्राना 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 बाबा। पर बाबा ये तो मैं कह नहीं सकती कि मैं आपकी सच्ची बेटी हूँ, सच्ची भक्त हूँ। नहीं, इतनी मेरी औकात नहीं बाबा। बस जैसे भी हूँ बाबा, आपकी बेटी हूँ। जैसे भी आपके नाम सिमरन करती हूँ, नाम जाप करती हूँ, आपका मंत्र जाप करती हूँ, आपको याद करती हूँ बाबा। बस उससे ज़्यादा मुझसे आपकी सेवा भाव नहीं हो पाती बाबा। ना ही मैं अच्छे से आपकी पूजा करती हूँ, ना ही अच्छे से आपके समय से आपके टाइम से पूजा करती हूँ। बस ये बाबा कि मैं अब मेरे मन में आप हमेशा रहते हो बाबा, हमेशा रहते हो। हर पल हर पहले आपका मेरे मन में आप ही का नाम जाप रहता है, मंत्र जाप रहता है, और आपको याद करती हूँ बाबा। मैं ये नहीं कि हर पल करती हूँ, लेकिन भूल भी जाती हूँ। संगत जी नेगेटिविटी कभी कभी ऐसी हावी होती है कि गुरु जी को भी मेरे मन से ही निकल जाते हैं, याद नहीं रहता। अजीब अजीब सी बातें दिमाग में आती रहती हैं, फिर फट से याद आते हैं कि मैं तो अपने गुरु जी को तो ध्यान करना ही भूल गई। फिर मैं दोबारा से अपने गुरु जी का नाम जाप करती हूँ, उनका ध्यान करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। ये नेगेटिविटी ऐसी हावी होती है कि संगत जी मेरे गुरुपा के श्री चरणों की भक्ति से भी दूर किया हुआ है। अमृत बेला छीनी हुई है, अमृत बेला अच्छे से कराते संगत जी गुरुपा। वो उससे भी मन हटाया हुआ है, बिल्कुल भी आँख नहीं खुलती, आँख भी खुल जाती है। फिर उसके बाद अलार्म मैंने जो लगाया हुआ है, गुरु जी ने जो लगवाया हुआ है, उसे काट के फिर सो जाती है। फिर तो सुबह को आँख खुलती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे अलार्म का ही पता नहीं चलता, जबकि मैं फ़ोन को अपने पिलो के पास में रख के सोती हूँ, अपने सिरहाने के पास रख के सोती हूँ। उस अलार्म का भी पता नहीं चल पाता कब में बजता है और सुबह को आँख खुलती है। इतनी हैवी, इतनी भारी वाली नेगेटिविटी हावी है मेरे ऊपर संगत जी, बस पूछो मत। पूजा भी, सुबह की पूजा तो बिल्कुल भी कभी कभी तो बिल्कुल छूट जाती है, क्या दिन हो जाते हैं, शाम को ही होती है। पता नहीं, बस मैं गुरु पास यही विनती करती हूँ, अरदास करती हूँ बाबा, चाहे आप हमें सुख दो या दुख दो, चाहे आप हमारे लिए कुछ करो ना करो, लेकिन अपने श्री चरणों की भक्ति से दूर मत करो बाबा। अपने चरणों से दूर ना करो बाबा, अपनी भक्ति से दूर ना करो बाबा। बस आपसे यही विनती है, यही अरदास है बाबा। आपके सिवा हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है संगत जी। बाबा के सिवा, गुरु जी महाराज के सिवा हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है। अपना कहने वाला कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक गुरु जी महाराज है। तो बाबा, हमें अपना बनाने के लिए भी शुक्राना 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 बाबा। बस अपने इसी चरणों की भक्ति से जोड़े रखना मेरे बाबा। बाकी आपकी मर्ज़ी, जो आपको सही लगे, जो हमारे लिए अच्छा हो वो करना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि इस घर की, इस परिवार की डोर तो आपके हाथ में है। बस बाबा, जैसा आपकी मर्ज़ी हो वैसे ही चलाना बाबा, ऐसे ही खींचना बाबा। चाहे सीधी खींचना, चाहे टेढ़ी मेढ़ी खींचना बाबा, जो आपकी मर्ज़ी है बाबा। लेकिन ये तो मेरे को पूर्ण विश्वास है मेरे गुरुपिता गुरु जी महाराज कि मेरे बाबा इस घर के, इस परिवार की जो गाड़ी चला रहे हैं, मेरे बाबा चला रहे हैं। वो मुझे पूर्ण विश्वास है। और इस घर के परिवार की नैया को कभी भी नहीं डगमगाने देंगे, कभी नहीं डगमगाने देंगे संगत जी। हमेशा नाव को किनारे पे ला के छोड़ेंगे मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जितने भी हमारा बुरा करने वाले लोग हैं ना संगत जी, ब्लैक मैजिक कर के जो हमारे साथ इतना गंदा व्यवहार, हमारे जीवन में आग लगाई हुई है, हमारे साथ हमारे जो जिंदगी नरक बनाई हुई है, कोई बात नहीं, बनाने दो जिसको जितनी बनानी है। हमारे गुरु जी महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है ना, तो उनके होते हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हाँ, थोड़े बहुत दुख आते हैं, इस बात को मैं मानती हूँ, कष्ट आते हैं। वो कष्ट भी हमारे बुरे कर्मों की वजह से
जो हम हमारे जो करामाई स्वरूप है हम काटते हैं, तो उस दुख के लिए भी, उस संकट के लिए भी, उस कष्टों के लिए भी, उस विपत्ति के लिए भी अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना बाबा। इसमें भी हमारी ही भलाई है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे पति अंकल को लेके है। संगत जी, मेरे पति अंकल को लेके, बेटे को लेके, मुझे लेकर के संगत जी बहुत सत्संग सुनवा रहे थे गुरु जी महाराज। सॉरी संगत जी, थोड़ा सत्संग आज बड़ा हो जाएगा, मैं बड़ा नहीं करना चाहती लेकिन थोड़ा सा हो जाता है। तो संगत जी गुरु जी महाराज बहुत सत्संग सुनवा रहे थे, पति को लेकर के, बेटे को लेकर के, मुझे लेकर के, तीनों पर 40 दिन की मारन के लिए बहुत तकड़ी वाली होली तक। तो संगत जी ये रियल बात है, हकीकत बात है। उधर मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है, जो कि बेटा मुझसे नाराज़ होकर दूर रहता है, और इधर मेरे पति की बहुत तबीयत ख़राब, मेरी तबीयत ख़राब, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। जो ब्लैक मैजिक भारी वाली किया गया, मारन की बहुत बहुत भारी वाली की गई है। अगर हमारे गुरु जी महाराज ना होते संगत जी, उन्होंने हमारा हाथ ना पकड़ा होता तो अब तक तो इस दुनिया से हम रुल गए होते, चले गए होते। वो तो शुक्राना है मेरे बाबा के, जो हमारा हाथ पकड़ के खड़ा कर देते हैं उस भरी भरी, इतनी बड़ी बड़ी, इतनी भारी संकटों से, हमें विपत्ति से हमें बचा लेते हैं, और उस मौत के मुंह से भी हमें बचा के लाते हैं, यमराज के मुंह से भी हमें बचा के लाते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे बाबा। इस आसमान से बड़ा शुक्राना, आसमान से बड़ा शुक्राना। संगत जी, सपने में दिखा करके, जब भी मैं बीमार होती हूँ तो कोई ना कोई सपना दिखा करके, सपनों में आकर के हमारे कष्टों को, हमारे कर्मों को काट करके हमें ठीक कर देते हैं बाबा। उसके लिए अनंतम 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 कोटि शुक्राना। कोई ना कोई ऐसा साइन देते हैं बाबा कि जिससे हमारी तबीयत ठीक होती चली जाती है। हाथ पकड़ के हमें खड़ा कर देते हैं, हम चारपाई पे पड़े रहते हैं, हम बिस्तरों पे पड़े रहते हैं, हाथ पकड़ के खड़ा करते हैं। संगत जी, कल मेरी तबीयत 2 दिन पहले तो हुई थी ख़राब, कल फिर ऐसी मेरी तबीयत ख़राब शुरू होने हुई थी। मैंने संगत जी मन गुरु जी महाराज से बोला कि बाबा आज फिर ऐसी मेरी तबीयत ख़राब हो रही, मुझसे फिर नहीं उठाया जा रहा। तो संगत जी ऐसा बोल करके कुछ बातें मैंने अपने बाबा से बात करी अपनी टेलीपैथी के द्वारा। तो संगत जी फिर मेरे को नींद आ गई। फिर नींद में मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे को एकदम पकड़ के, हाथ पकड़ के खड़ा कराया, एकदम झटके से उठी मैं, और उठ के बैठ गई। मैंने कि एकदम मैं, मुझे क्या हुआ? और संगत जी फिर मैं लेट गई। फिर लेटने के बाद मुझे क्या हुआ? मैं एकदम झट से उठी हूँ भरी नींद में, और उठ के मेरे एकदम एहसास हुआ मुझे कि मैं ऐसे कैसे उठी हूँ। फिर उसके बाद फिर मैं लेट गई। फिर लेटने के बाद मुझे ना नींद आई, और मेरी जो तबीयत ख़राब थी ना संगत जी, वो मुझे बिल्कुल एहसास ऐसा होने लगा कि बिल्कुल मैं ठीक हूँ। और जय गुरु जी मैंने बोला, जय गुरु जी बोल के मैंने जब पैर कर ज़मीन पे पैर रख के, फिर उसके बाद संगत जी गुरु पानी हाथ पकड़ के सारा काम करवाया, घर का भी कराया, और मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक। और संगत जी शनिवार के दिन माँ काली के मंदिर लेके गए। फिर गुरु जी महाराज जो लेके जाते 3 शनिवार से, माँ गुरु जी महाराज बोलते हैं कि काली का काटा हुआ, काली का क्या हुआ, काली ही काटेगी। तो 3 शनिवार से काली माँ के मंदिर लेके जाते हैं बाबा। वहाँ माँ के मंदिर ले जाते हैं। माँ मंदिर में ले जा करके माँ हमें ब्लेस करती है, हमारे कष्टों को काटती है, हमारी नेगेटिविटी को दूर करती है। तो शिव शक्ति का अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे बाबा। माँ के मंदिर में ले जा करके जो हमारी काली क्रियाओं को, काले कष्टों को, हमारी गंदी क्रियाओं को काटते हैं, काली क्रियाओं को कटवाते हो बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा माँ आपसे यही विनती अरदास है कि बस अपने बच्चों पर ऐसी मेहर कृपा बनाए रखना, ऐसे सरों पर हाथ बनाए रखना, समस्त संगत परिवार के बेटियों पर, उनके बच्चों पर, समस्त संगत परिवार पर, और विपिन अंकल, सौम्या आंटी पर, सब पर अपनी शिव शक्ति ऐसा हाथ बनाए रखना, ऐसी कृपा बनाए रखना, ऐसी मेहर बनाए रखना, क्योंकि आपके सिवाय हमारा कोई नहीं, हम सबका कोई नहीं, आप ही हमारे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे पति अंकल की, जैसे कि मैंने बताया कि तबीयत ख़राब है, कि उनको 3 दिन तो इतनी लूज मोशन भी इतने गंदे वाले कि बिल्कुल जैसे पानी आ रहा था। लेकिन संगत जी मेरे पति अंकल थोड़े कंजूस टाइप है, वो कमाने में तो ध्यान रखते हैं, कमाते तो गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छे हैं, कि गुरु जी बहुत अच्छे से कमाते हैं, उनका कमाने में तो बहुत ध्यान है, टचवुड नज़र ना लगे। और बाकी वो कंजूस टाइप है, थोड़ा खर्च करने में पीछे होते हैं। हालांकि जुड़ता भी नहीं है कि जुड़ रहा है, नहीं, घर में ऐसा भी नहीं कि जुड़ रहा है कि कुछ अच्छा हो रहा है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। बस कमाई कहाँ जा रही है ये भी पता नहीं चलता। तो संगत जी नेगेटिविटी कारण संगत जी धीरे धीरे उस पति अंकल की भी तबीयत खराब हो गई। 3 दिन तो उन्हें लूज मोशन। फिर उसके बाद उन्होंने शाम के टाइम आके बताया कि आज तो मेरे, जैसे मैं यूरिन पास कर रहा था तो यूरिन में ब्लड आया। तो मेरे को सुन के बड़े टेंशन में संगत जी 3 दिन हो गए इस बात को भी। तो फिर उनके बाद धीरे धीरे उनकी तबीयत बहुत ख़राब, फीवर वगैरह भी आ गया। और संगत जी 2 डॉक्टर चेंज कर लिए, अभी तक उनको ऐसे कोई खास आराम नहीं लग रहा है। बस गुरु जी से अरदास है, विनती है बाबा आप ही कृपा करो, मेहर करो, जो भी नेगेटिविटी के कारण आपके बच्चों की तबीयत ख़राब है, क्योंकि एक जरिए यही तो हमारे घर में कमाने वाले संगत जी, और तो कोई कमाता नहीं है, यही पति अंकल कमाते हैं। और ये इनको ही संगत जी जो जलने वाले चढ़ने वाले लोग हैं, इन पर ही अब की बार करते तो हर बार है, अब की बार इन पे इतनी गंदी वाली मारन किया कि ये, ताकि बीमार हो जाए और कमाए ना, और हमारे दुर्दशा बहुत ज़्यादा बेकार हो जाए, हम रोटी को तरस जाए। लेकिन संगत जी उन लोगों को पता नहीं है कि हमारे सर पे
किसका हाथ है, हमारा हाथ किसने पकड़ा हुआ है। कुछ दिनों की बात होती है, 1-2 दिन की बात होती है और कोई या कुछ ही घंटों की बात होती है, वो तो हाथ पकड़ के खड़ा कर देते हैं और सारे काम हाथ पकड़ के कराते हैं। उसके लिए अनंतम तुम कोटि शुक्राना। उन बेवकूफ़ लोगों को क्या बोले कि हमारे साथ कौन है, हमें तो दुख में भी सुख का एहसास कराने वाले हैं हमारे तो गुरु जी महाराज। तो उसके लिए अनंतम तुम कोटि शुक्राना। संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है कि संगत जी कि मेरे गुरु जी महाराज मेरे पति अंकल को यानी कि अपने दामाद को जल्दी से ठीक करेंगे और जैसे पहले था वैसे ही ठीक करेंगे। तो जय हाथ पकड़ के अपने काम पर भी भेजेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरे शुक्राना सत्संग आज का था और मेरे शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हो तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरु जी, माफ़ करना मेरी प्यारी संगत। और बाबा अपनी पूरे संगत परिवार की बेटियों पर, उनमें बच्चों पर, विपिन अंकल, सौम्या आंटी पर ऐसी ही कृपा मेहर बनाए रखना, सबको ब्लेस करना, भर भर के ब्लेसिंग देना, भर भर के ब्लेसिंग करना, सबका भला करना, सबका भला करना, बाबा सर्वदा भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को अपने श्री चरणों अपने गुरु जी के श्री चरणों में अर्पित करती हूँ और उनसे आज्ञा करती हूँ कि अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम करूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरी बाणी सर्वदा भला। सतनाम श्री वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। जय गुरु जी।